अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार दाल और चावल। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। तो यहाँ पे मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ और जो दालें हैं वो मैं चारों जो है वो बॉईल करने के लिए रख चुकी हूँ। उनको तकरीबन 2 से 3 घंटों के लिए भिगो के रखा था और अब वो बॉईल हो रही हैं। और यहाँ पे सेपरेट पहले राइस रेडी कर लेंगे और फिर चलते हैं दाल की तरफ। अच्छा, ऑयल गरम होगा। ऑयल गरम होने के बाद हम यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे प्याज और प्याज को हम कर लेंगे लाइट ब्राउन। और प्याज ऐड हो चुकी है और पहले ऑयल गरम करने से ये होगा कि आपके जो प्याज हैं वो जल्दी ब्राउन हो जाएंगे, आपको कम टाइम कंज्यूम होगा। प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हम ज़्यादा सा ज़ीरा ऐड करेंगे, एक दाल तेज़पत्ता ऐड करेंगे, इलायची ऐड करेंगे और कुछ लौंग और काली मिर्च ऐड करेंगे। ये ज़ीरे वाले राइस हैं तो हम इसमें और कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे और सिर्फ नमक ऐड करेंगे। लाइक राइस के लिए जो जितना क्वांटिटी है उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम इसमें सिर्फ नमक ऐड करेंगे। और बस इसको 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसको चावल की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग पानी ऐड कर देंगे। और पानी जैसे बॉईल होगा तो फिर हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। यहाँ पे राइस में पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद जो है हम इसको 1 से 2 दफ़ा बॉईल करेंगे। पानी ऐड हो चुका है। अब इसको ढक के रखते हैं और इसको 2 मिनट के लिए बॉईल होने दें। जैसे ही पानी बॉईल होगा हम इसमें ऐड करेंगे अपने राइस जो मैंने पहले ही धो के भिगो के रखे हुए हैं और वो ऐड कर देंगे। और उसके बाद फिर ऑलमोस्ट हमारे राइस रेडी हैं। हमें 5 मिनट का दम देना होगा और राइस रेडी हो जाएंगे। पानी जो है वो बॉईल हो चुका है अच्छे से और इसमें ऐड करेंगे हम राइस अच्छे से ऐड करने के बाद इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको हम बॉईल होने देंगे जब तक पानी ड्राई ना हो जाए। जब ये पानी ड्राई होगा तो हम इसको दम देंगे। यहाँ पे दाल बॉईल हो चुकी है और मैं इसको इसकी मदद से हल्का सा पीस रही हूँ। हम इसको ग्राइंड नहीं करेंगे। ग्राइंड करेंगे तो दाल जो है वो बहुत ज़्यादा ग्राइंड हो जाएगी और बिल्कुल पतली हो जाएगी। फिर आपको वो मज़ा नहीं आएगा जो एग्जैक्ट दाल चावल का होता है। तो इसको हल्का सा पीस करने के बाद हम जो है इसका मसाला रेडी करेंगे और इसको उसमें ऐड करेंगे। चलें जी, दाल का मसाला बना लेते हैं। और यहाँ पे ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल में हम बारीक प्याज काटेंगे। इसमें बारीक प्याज जो है वो आपने मोटी या बड़ी नहीं काटनी, बिल्कुल जैसे आप ऑमलेट के लिए बारीक बारीक प्याज कट करते हैं आपने बिल्कुल वैसी प्याज कट करनी है। मीडियम साइज़ प्याज ले लें अब, या अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। अगर आपकी दाल की क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग ले लें। तो यहाँ पे बिल्कुल बारीक प्याज कटी हुई है वो ऐड कर देंगे। बारीक प्याज ऐड करने के बाद इसमें हम इसको मिक्स करेंगे, इसको लाइट ब्राउन करेंगे। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करेंगे। और चलें जी, पहले प्याज रेडी कर लेते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। हमारे प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको 1 मिनट मिक्स करेंगे ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो भी फ्राई हो जाए। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटे हुए टमाटर जो हमने ऑलरेडी कट करके रखे हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट मिक्स करके फ्राई करेंगे ताकि टमाटर जो है वो भी मसाले के साथ अच्छे से फ्राई हो जाए। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपने स्पाइसेस जो हमने ऐड करने हैं। स्पाइसेस ऐड करने से पहले हम 1 से 2 मिनट टमाटर को देंगे ताकि टमाटर जो है वो फ्राई हो जाए। यहाँ पे हम ऐड करने जा रहे हैं स्पाइसेस। स्पाइसेस में सूख पिसी हुई मिर्च, मोटी कुटी हुई मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, साबुत धनिया, काली मिर्च और हल्दी शामिल है। और इनको हम कर लेंगे मिक्स। स्पाइसेस जो है वो आपने अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग लेनी है या फिर अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा स्पाइसी लें, अगर आपको कम स्पाइसेस पसंद है तो आप उसके अकॉर्डिंग लें। तो वैसे दाल ज़्यादा स्पाइसी ही अच्छी लगती है बट एज़ यू विश यू कैन डू इट। मसाले को अच्छे से फ्राई करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि जो मसाला, टमाटर, प्याज वगैरह जो हैं वो अच्छे से पक जाएँ। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो गल जाएँ, क्योंकि अभी हमारे टमाटर थोड़े थोड़े साबुत नज़र आ रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा पानी मिक्स करके हम जो है टमाटर पका लेंगे और फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे दाल। हमारा मसाला जो है वो ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो चुका है। टमाटर जो है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चारों दालें जो हमने बॉईल करके और हल्की सी पीस के रखी थी। इसको ऐड कर देंगे मसाले में और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। आहिस्ता आहिस्ता हम ऐड करेंगे और यहाँ पे दालें ऐड हो चुकी हैं और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे ताकि जो मसाला है
वो भी दालों में अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। इसको प्रॉपरली चम्मच से मिक्स करें और मिक्स करने के बाद इसको 2 मिनट के लिए हम छोड़ेंगे ताकि ये बॉईल हो जाए। और जब तक ये बॉईल होगा हमने जो इसको तड़का लगाना है हम उसको रेडी कर लेंगे। चलें जी, हम दाल का तड़का रेडी कर लेते हैं और हम लेंगे पैन में तेल, और तेल जो है वो आपको ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि ऑलरेडी आप मसाले में तेल जो है वो ऐड कर चुके हैं। मैं इसमें कट कर रही हूँ सब्ज़ मिर्चें। आप सुर्ख साबुत मिर्चें भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्चें बारीक बारीक कट कर लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा। और आप जो है दाल चावल के साथ अगर आपके पास शामी अवेलेबल हैं तो आप शामी भी फ्राई करें तो इट विल गिव गुड टेस्ट। और इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा और इसको हम सिर्फ बल्कि 1 मिनट से भी कम फ्राई करेंगे, क्यों ताकि जला हुआ टेस्ट ना आए। और इसको फ्राई करने के बाद हम इसको ऐड कर देंगे दाल में। ये ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं। ज़ीरा आपने बहुत ख्याल करना है कि वो ये ना हो कि ब्लैक हो जाए। और यहाँ पे दाल जो है वो भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बॉयल हो चुकी है और दाल का बड़ा अच्छा कलर आ चुका है। चलें जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना तड़का जो हमने रेडी कर लिया है। और यहाँ पे देखें ज़ीरे का बड़ा अच्छा कलर है और ये ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम यहाँ से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये दाल लेके हमने इसको कंप्लीट ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद हमारी दाल जो है वो रेडी है एंड वी आर गोइंग टू सर्व इट। तो इसको सर्व कर देते हैं। ये रही हमारी ज़बरदस्त किस्म की दाल और ये रहे हमारे दाल और चावल, और ये बहुत ही मज़े के थे। इफ़ यू लाइक रेसिपी यू कैन ट्राई। थैंक यू।